जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आई में हमने कुछ आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बताए थे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बताए थे कि आई जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। 3 मेन बड़ी लेयर्स होती हैं इसमें। ठीक इस तरह से जब हम आई को देखते हैं तो उसमें हमें कितनी 3 लेयर दिखाई देती हैं। एक सबसे बाहर वाली लेयर, इस बाहर वाली लेयर्स को हम बोल रहे थे फाइब्रस लेयर होती है, मतलब फाइब्रस टिश्यूज से बनी हुई फाइब्रस लेयर है। ठीक इस फाइब्रस लेयर को हम क्या बोल रहे थे? स्क्लेरा। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई? स्क्लेरा। ठीक स्क्लेरा आगे चल के ये क्या बना रही है? कॉर्निया बना रही है। ये स्क्लेरा आगे चल के क्या बनाती है? कॉर्निया को बनाती है। पीछे की ओर ये स्क्लेरा है और आगे चल के ये कॉर्निया बना रही है। फिर उसके बाद सेकंड लेयर थी, ये सेकंड लेयर है आई। इस सेकंड लेयर का नाम हमने क्या बताया था? कोरोइड। ये सेकंड लेयर जिसे हमने बताया था ये है कोरोइड। ठीक जो कि मिडिल लेयर है। और ये कोरोइड आगे चल के क्या बना रही थी? हम कोरोइड को आगे देख रहे हैं तो कोरोइड क्या बनाती है? आइरिस। ठीक है ना, ये है हमारी आइरिस। मीन्स ये देखिए ये कोरोइड है, कोरोइड लेयर आगे चल के क्या बना रही है? आइरिस बना रही है। ठीक है ना। देन थर्ड लेयर फिर सबसे इंटरनल लेयर थी जिसे हम बोल रहे थे रेटिना। सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि सबसे इंपोर्टेंट लेयर है। इस लेयर का नाम है रेटिना, जिसे हम आंख का पर्दा भी बोलते हैं। और इसी रेटिना पर इमेज बनती है। याद रखना है हमेशा उल्टी इमेज बनती है। देन ये वाले जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है ना, ये लेयर क्या होती है? फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। देन सेकंड नंबर की जो लेयर है ये वास्कुलर रहती है। ये है जो ये ए वास्कुलर है, इसकी कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं रहती। हमने बताया था ना फाइब्रस लेयर में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं रहती। ये होती है वास्कुलर। और रेटिना भी क्या होती है? वास्कुलर होती है। ठीक है, रेटिना की कितनी लेयर्स होती हैं? अगेन 10 लेयर्स होती हैं। इतनी बात अपन ने की थी, जिसमें से 3 मेन लेयर्स के नाम हमें याद भी रखते हैं। देन इसके बाद हमने आगे क्या बताया था? बीच में यहाँ पर क्या होता है? सीलियरी मसल्स होती हैं। इस तरह से सीलियरी मसल्स निकलती हैं। ठीक है ना, जो कि क्या करती हैं? लेंस को होल्ड किए रहती हैं। ये है लेंस। और लेंस के जस्ट आगे यहाँ पर क्या होता है? प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या होता है? प्यूपिल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। क्यों? ताकि जो भी लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पर फोकस हो सके? हमारे रेटिना पर फोकस हो सके। फिर हमने बताया था आगे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पूरे में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि इसको क्या देता है? आई बॉल को एक शेप प्रोवाइड कराता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। सेम ऐसा ही फ्लूइड हमें एंटीरियर साइड में भी दिखाई देता है और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में जो है कंफ्यूज हमें नहीं होना है। आगे है एक्वस ह्यूमर और पीछे है विट्रस ह्यूमर। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ए जो है सबसे पहले आता है तो आगे वाला फ्लूइड, ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं एक्वस और विट्रस में, जो है कंफ्यूज ना हुआ। ए मतलब सबसे आगे आ रहा है, आगे वाला फ्लूइड एक्वस ह्यूमर, वी बाद में आता है तो विट्रस ह्यूमर। ठीक है ना, दोनों में ह्यूमर वर्ड जुड़े हुए हैं। फिर ये जो आइरिस के बारे में हमने बताया था कि आइरिस क्या करती है? आइरिस 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है ना। जैसे कि ये आइरिस है, ये आइरिस है, ठीक है ना, और ये पीछे लेंस है। ये लेंस है और ये आइरिस है। तो आइरिस क्या कर रही है? एक कंपार्टमेंट आइरिस के आगे है और एक कंपार्टमेंट आइरिस के पीछे है। तो इस बेस पे जो कंपार्टमेंट आइरिस के आगे है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल, और जो कंपार्टमेंट आइरिस के पीछे है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल। फिर है ना, फिर हमने किसका ये बताया? सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स क्या करती है? लेंस को होल्ड किए हुई रहती है और ये क्या करती है? एकोमोडेशन में हेल्प करती है। अब एकोमोडेशन क्या है, किस तरह से हेल्प करती है, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं एकोमोडेशन की, लेंस की, कि लेंस किस तरह से काम कर रहा होता है। रेटिना की लेयर्स और देख लें। हमने बताया कि रेटिना की कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। रेटिना होती तो 10 है
10 में से हमें 3 लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये 3 लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये क्या है, फंक्शनल काम, मतलब फंक्शनली इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स फंक्शंस की दृष्टि से यदि हम देखें तो 3 लेयर्स कौन सी होती हैं। पहली लेयर का नाम है, पहली लेयर है फोटो रिसेप्टर सेल। पहली लेयर का नाम है फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक, दूसरी लेयर का नाम है बाइपोलर सेल। फिर सेकंड लेयर आ जाएगी हमारी बाइपोलर, BIPOLR, बाइपोलर सेल। ये हो गई हमारी सेकंड लेयर। थर्ड लेयर का नाम है गैंग्लियोनिक सेल। थर्ड लेयर है गैंग्लियोनिक, GANGLIONIC, गैंग्लियोनिक। तीन लेयर के नाम या 3 सेल के नाम आपको पता होना चाहिए। रेटिना की 10 लेयर होती है, 10 में से ये 3 नाम तो हमें पता रहे, ठीक है ना। तो 3 नाम हमें याद रहे, फोटो रिसेप्टर सेल हुई, बाइपोलर सेल हुई, और थर्ड लेयर का नाम है या थर्ड सेल्स का नाम है गैंग्लियोनिक सेल। फोटो रिसेप्टर सेल में रोड्स एंड कोन आ जाते हैं, रोड एंड कोन। अब ये रोड्स एंड कोन क्या, ठीक है, मतलब क्या रहते हैं इसमें, रोड्स एंड कोन का अरेंजमेंट रहता है। अब देखिए यदि हम 3 लेयर्स देखें, ठीक है ना, मान लो ये हमारी फोटो रिसेप्टर सेल है, ये है हमारी फोटो रिसेप्टर सेल। तो उसका सेकंड नंबर की लेयर हमने कौन सी बता दी, ये हो जाएगी हमारी बाइपोलर, बाइपोलर। और फिर इसके अंदर वाली नंबर, थर्ड नंबर पे हमारी कौन सी लेयर आ जाएगी, गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक सेल। इस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है। मतलब सबसे ऊपर की ओर कौन सी रहेगी, सबसे बाहर की ओर रहेगी हमारी फोटो रिसेप्टर सेल। तो उसके बाद मिडिल में आ जाती है बाइपोलर सेल, मतलब ये तीनों सेल एक के नीचे एक रहती हैं। और फिर अंदर कौन सी आ जाएगी, गैंग्लियोनिक सेल आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम जरा खोल के देखें कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है ना। इन सेल्स को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, चलिए इधर देखिए आप लोग। अब यहाँ पहले 3 लेयर्स के नाम हम फिर से लिख दें। पहली थी हमारी फोटो रिसेप्टर, ये है फोटो रिसेप्टर सेल। इसके अंदर क्या क्या है, रोड्स एंड कोन। रोड्स एंड कोन से मिलकर बनी होती है। मतलब ये रोड्स एंड कोन क्या है, ये जो सेल है, सेल भी किससे मिलकर बनी है, रोड्स एंड कोन से मिलकर बनी है। एक सेकंड नंबर की ये थी फर्स्ट, सेकंड नंबर की हमारी थी बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल। नंबर थर्ड पर हमारी कौन सी थी, गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल। ये 3 सेल किसकी हैं, रेटिना की। रेटिना की 3 फंक्शनल में जो जो फंक्शनली जो इंपॉर्टेंट है उन 3 लेयर्स के नाम देती है। अब देखो ये किस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है। सबसे पहले बाहर की ओर कौन सी रहेगी, फोटो रिसेप्टर सेल रहेगी। जब हम फोटो रिसेप्टर सेल को देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इनका अरेंजमेंट दिखाई देता है। मतलब हमने क्या बताया कि फोटो रिसेप्टर सेल्स में रोड्स एंड कोन रहते हैं। रोड्स एंड कोन से मिलकर बनी होती है। मतलब रोड्स रहेंगे फिर कोन्स रहेंगे। जैसे कि मान लो ये रोड्स है, फिर कोन, फिर ये रोड, फिर ये कोन, फिर ये रोड, फिर ये कोन। इस तरह से रोड्स एंड कोन का क्या रहता है इसमें, अरेंजमेंट रहता है। अब इसके नीचे आती है बाइपोलर सेल। अब बाइपोलर सेल किस तरह, बाइपोलर सेल ये आ गई है बाइपोलर सेल, ठीक। ये कौन सी सेल रहेंगी, बाइपोलर। ये हो गई, ये तो थी हमारी फोटो रिसेप्टर सेल। पहली कौन सी थी हमारी, ये फोटो रिसेप्टर सेल, ये फोटो रिसेप्टर है। फिर ये वाली कौन सी हो गई हमारी, बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल। अब बाइपोलर देखिए 2 पोल दिख रहा है, एक पोल ये है और एक पोल ये, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, बाइपोलर सेल बोल रहे हैं। अब इसके बाद बाइपोलर सेल के बाद हमारी नंबर थर्ड आती है गैंग्लियोनिक सेल। अब गैंग्लियोनिक सेल क्या रहेगी, फिर यहाँ से इससे जुड़ी हुई रहती है गैंग्लियोनिक सेल। और गैंग्लियोनिक सेल जाके किससे जुड़ जाती है, नर्व बना लेती है। गैंग्लियोनिक सेल क्या नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, गैंग्लियोनिक सेल क्या बना लेगी, नर्व बना लेगी। ये देखिए अब दिख रहा है, जी सर, है ना। ये नंबर थर्ड पर आ गई हमारी गैंग्लियोनिक सेल।
गैंग्लियोनिक सेल। नंबर थर्ड पर ये हमारी फर्स्ट नंबर की है, ये सेकंड नंबर की सेल है, और ये जो बन रही है, ये जहां से जो शुरू हो रही है, ये हमारी गैंग्लियोनिक सेल। और गैंग्लियोनिक सेल मतलब ये क्या है, ये पूरा नर्व पार्टिकल्स है ना, नर्व का पार्टीशन से है ना, तो यहाँ से क्या बन जाती है, फिर एक नर्व बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व कहाँ चली जाती है, हमारे ब्रेन में चली जाती है सेंसेशंस को लेके। ऑप्टिक नर्व ये हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व। मतलब ऑप्टिक नर्व आप देख रहे होंगे, तो ऑप्टिक नर्व अल्टीमेटली बन किससे रही है, गैंग्लियोनिक सेल। मतलब गैंग्लियोनिक सेल्स के जो फाइबर्स रहते हैं, ये गैंग्लियोनिक सेल्स के फाइबर्स आपस में जाके मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, एक नर्व बना लेते हैं। इस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है तीन सेल्स का। अब देखते हैं रोड्स एंड कोन का क्या काम है। एक्चुअली रोड्स एंड कोन बहुत ही इंपोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। रोड्स जो होते हैं, मींस ये जो रेटिना की सबसे बाहर वाली जो लेयर से, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स बोल रहे हैं। और इसमें हमने बताया, इसमें रोड्स एंड कोन का अरेंजमेंट रहता है। रोड्स जो होते हैं ये रात में या डिम विजन में देखने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट विजन, NIGHT, नाइट और डिम। डिम मतलब जहां पर लाइट कम है। तो रात में जैसे ही, अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि यदि हम मान लो रोशनी में देख रहे हैं, या हम दिन के समय जब देख रहे होते हैं, तो उस समय रोड्स जो रहते हैं वो डीएक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रोड्स क्यों डीएक्टिव हैं, क्योंकि इस समय भी दिन है। लेकिन जैसे ही मान लो डिम रोशनी रहेगी, डिम लाइट हो जाएगी, या फिर नाइट हो जाएगी, या कम रोशनी रहती है, उस समय क्या होते हैं, ये जो रोड्स होते हैं, ये रोड्स एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक्टिव क्यों हो रहा है, ताकि हम नाइट में देख सकें, है ना। नाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स में जो रोड्स रहते हैं, ये रोड्स हमें रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, डिम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है ना। ये एक्टिव हो जाएंगे नाइट में। देन कोन्स की बात करें तो कोन सेम इसका उल्टा है। कोन्स की जब हम बात करते हैं, तो कोन्स जो है वो डे विजन, डे में देखने के लिए, या फिर ब्राइट लाइट, ब्राइट मतलब रोशनी में, ठीक है ना। डे में रोशनी में, ब्राइट लाइट में देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मान लो हम दिन में देख रहे हैं, तो उस समय क्या होंगे, रोड्स जो है वो डीएक्टिव रहेंगे, कोन्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे नाइट होगी, तो क्या होगा, रोड्स एक्टिव हो जाएंगे हमारे, और जो कोन्स है वो डीएक्टिव हो जाएंगे। तो रोड्स एंड कोन्स ये क्या करते हैं, डिम और ब्राइट लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं नाइट विजन, या फिर डे विजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। यदि इनका अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाता है, अब जैसे कि रोड्स की यदि हम बात करें, है ना, ये रोड्स जो होते हैं, ये भी किससे जो होते हैं, विटामिन ए। रोड्स में जब हम देखेंगे, है ना, रोड्स कहाँ है, ये रोड्स भी विटामिन ए। इसके लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन ए। इसको एक्टिव रखने के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन ए। याद रखना कि रोड्स जो होते हैं, रोड्स को एक्टिव करने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए है, प्रॉपर मात्रा में है, तो हमारे रोड्स प्रॉपर काम करेंगे, है ना। और जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो रोड्स जो है वो प्रॉपर उस समय काम नहीं करते। नाइट ब्लाइंडनेस आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जनरली आप लोगों ने सुना होगा, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं, रात में जिसको दिखाई नहीं देता, वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए की कमी तो ठीक है, वो विटामिन ए की कमी से क्या फिनोमिना हो रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए की कमी से फिनोमिना क्या होता है। क्योंकि विटामिन ए जो है वो रोड्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है ना। हमेशा जब भी विटामिन ए होगा हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, वो क्या करेगा, वो रोड्स को एक्टिव करने में हेल्प करेगा। और विटामिन ए की यदि कमी हो जाएगी, तब रोड्स जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और रोड्स जो है एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, उस समय हमें जो है रात में दिखाई देगा नहीं, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, कि नाइट में या डिम विजन में, सिर्फ नाइट में नहीं, डिम विजन में दिखाई नहीं देता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस में बोलते जरूर है नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन डिम विजन मतलब थोड़ा डिम लाइट में, डिम विजन नहीं, डिम लाइट में, है ना, कहीं पे लाइट कम होगी, तो उस समय जो है प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, यदि विटामिन ए की कमी। जनरली लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस किस कारण से हो रहा है, विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण, या विटामिन ए की कमी के कारण।
लेकिन उसके पीछे का भी कारण क्या है कि विटामिन ए करता क्या है, रोड्स को एक्टिव करता है, और रोड्स भी क्या करता है, रोड्स जो है हमें डिम लाइट में या नाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसी वजह से विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये पता हमें होना चाहिए। तो 3 लेयर्स हमने देख ली, फोटो रिसेप्टर सेल हो गई, बाइपोलर सेल हो गई और गैंग्लियन सेल हो गई। फोटो रिसेप्टर सेल्स में भी 2 तरह के हमने पिगमेंट बोल सकते हैं, 2 तरह के पिगमेंट देख लिए हमने, एक तो रोड्स देख लिए और दूसरा कोन्स देख लिया, है ना। कि इसमें फोटो रिसेप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो रिसेप्टर मतलब जो कि लाइट से क्या हो रहा है, मतलब लाइट को रिसीव करने का काम कर रहा है ना। तो कौन सी लाइट, या तो डार्क लाइट हो सकती है या फिर ब्राइट लाइट हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रोड्स एंड कोन को, इसलिए हम रोड्स एंड कोन को फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं। चलिए, है ना, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, आया समझ में, आगे बढ़े। तो ये पूरा होता है, और बाकी अरेंजमेंट भी एक बार फिर से देख लीजिए। ये अरेंजमेंट में हमने क्या बताया कि सबसे बाहर जो है ये रेटिना की लेयर है ना, सबसे बाहर ये कौन सी लेयर होगी, फोटो रिसेप्टर सेल। इसके बाद कौन सी, बाइपोलर सेल आती है। मतलब होगा क्या कि मान लो हम रात में देख रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम रात में देख रहे होते हैं, देखिए मान लो हम रात में देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर आएंगे, तो हमारे रोड्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे रात में देखने के लिए, ठीक है ना। रात में जब हम देखते हैं तब क्या होगा, रोड्स जो है एक्टिव हो जाएंगे, ये रोड्स क्या होगा, एक्टिव हो गए, और ये क्या करेंगे, इम्पल्सेस को कहाँ भेज देंगे, अब बाइपोलर सेल को भेज देंगे, है ना। ये कहाँ पहुंच गए इम्पल्सेस, बाइपोलर सेल, मतलब सेकंड लेयर के पास पहुंच गए, और सेकंड लेयर से बाइपोलर सेल कहाँ पर भेज देती है, गैंग्लियोनिक सेल के पास इम्पल्स भेज देती है, और गैंग्लियोनिक सेल आगे चल के क्या बना रही है, ऑप्टिक नर्व बना रही है, और ये देखने के, रात में देखने के जो है हमारा जो सेंसेशन है या मैसेज जो है वो कहाँ पहुंच गया, हमारे ब्रेन के पास पहुंच गया। इस तरह से फंक्शंस हो रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जब हम सामने से रेटिना को देखें, मतलब बिल्कुल सामने से देखें, तब इसका अरेंजमेंट हमें कैसा दिखेगा, रोड्स एंड कोन का, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं, सामने से भी देख लेते हैं। Sir, what about cone vitamin helps, sir? कोन जो है वो हमें दिन में देखने के लिए हेल्पफुल है। कोन्स दिन में, है ना, जो हमारा डे विजन रहता है ना, या ब्राइट लाइट में हम देख रहे होते हैं तो उस समय कोन्स हमारे एक्टिव रहेंगे, और जब हम नाइट में देख रहे होते हैं तो उस समय जो है हमारा रोड्स एक्टिव रहेंगे। ऐसे याद रखना आप लोग, है ना। कैसे याद रखोगे, R फॉर रात, R फॉर रोड। रोड जो है, रोड्स जो है वो रात में देखने के लिए, तो R से याद रख लेना, हमेशा लिख रहे हैं ना, याद रखने का तरीका। रोड, नो सर, द विटामिन पूछ रहे थे कि कौन के लिए विटामिन कौन सा काम में आएगा, विटामिन ए किसमें, रोड्स में ना, विटामिन ए नहीं, कोन्स के लिए नहीं, कोन्स के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर विटामिन नहीं है। कोन्स तो अपने आप, तो कि डे विजन में क्या है, ब्राइट लाइट पड़ती है ना, तो वो डे विजन में तो ऑटोमेटिकली कोन्स तो हो जाएंगे, है ना, उसके लिए विटामिन की इतनी जरूरत है नहीं। हालांकि विटामिन ए कोन्स में भी हेल्प करता है, लेकिन उसका ज्यादा काम जो है विटामिन ए का रोड्स को एक्टिव करने के लिए है ज्यादा काम। क्यों, क्योंकि रात में देखिए हम देख क्यों पा रहे हैं, देखिए क्यों है ज्यादा काम रोड्स के लिए, और कोन्स के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी काम नहीं है कि विटामिन ए की वहां पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देखने के पीछे का साइंस क्या है कि वहां से लाइट रेज आ रही हैं। लाइट रेज क्या हो रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होके जब हमारे आई पर आएंगी तभी वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे जो लाइट रेज टकरा के आपके पास आ रही है ना, यहाँ से लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, आपकी आई पर आएगी तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो लाइट रेज आ रही है ना। अब मान लो नाइट है, तो नाइट में तो कोई लाइट रेज ही नहीं है, तो इसलिए रोड्स को जब लाइट रेज है नहीं तो रोड्स को एक्टिव होने की यहाँ पर जरूरत ज्यादा है। दिन में तो ऑटोमेटिक लाइट रेज तो आनी ही है, टकरा के तो आनी ही है लाइट रेज, लेकिन नाइट में लाइट है ही नहीं, बहुत कम लाइट है। तो कम लाइट है तो उसको एक्टिव करने की जरूरत ज्यादा है ना। इसीलिए कोन्स के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिन में तो दिखाई दे ही जाता है ना, नॉर्मली सभी को दिन में तो दिखाई देता ही है। रात में प्रॉब्लम आती है या कम लाइट में ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। अब चलिए एक चीज और बता देते हैं, जब इतना पढ़ ही लिया,
हेलो। अब एक चीज और देखिए, अब जब हम रेटिना को सामने से देखें, सामने से मतलब बिल्कुल सामने से, मान लो ये हमारी रेटिना है, रेटिना को हम सामने से ऐसे बना देते हैं, ये हमारी रेटिना का पर्दा है, ठीक है ना, इसी पर लाइट रेस पड़ती, ठीक है, इसी पर आके लाइट रेस पड़ती। अब देखिए यहाँ पर हमें रोड्स एंड कोन का अरेंजमेंट कैसा दिखेगा। तो जो रोड्स होती हैं, रोड्स जो होती है ना, रोड्स हमें कहाँ दिखेंगी, साइड साइड में यहाँ पर हमें रोड्स दिखती है ना। इसके कॉर्नर पर हमें क्या दिखेंगी, रोड दिखेंगी, कॉर्नर पर रोड्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। जब हम सामने से देखें तो ये सब रोड्स हैं। दिख रहा है ना सबको बोर्ड, पेन क्या है, आज थोड़ा सा लाइट चल रहा है तो दिख रहा है ना आप लोगों को, पेन लाइट दिख रहा है सर, पर हल्का कलर कम दिख रहा है सर। हाँ, वो पेन थोड़ा सा लाइट चल रहा है, कोई सा पेन चल ही नहीं रहा, डार्क लाना पड़ेगा पेन, भूल जाते हैं सब, ठीक है ना। तो ये है रोड्स का जो है हमें साइड में अरेंजमेंट दिखता है, पूरी की पूरी रेटिना है, मान लो हम जब सामने से देख रहे हैं तो बाहर साइड में हमें क्या दिख रहा है, रोड्स। और यहाँ सेंटर में हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें दिखते हैं कोन्स, ये हमारे सब क्या है, कोन्स, ये है कोन्स। अब देखिए क्या हो रहा होता है, पीपल डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट जो होती है, तो पीपल डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है वो क्यों हो रही है, अब वो भी आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमने बताया था, आप लोग याद करिए, जब अपन ने पीपल पढ़ी थी स्टार्टिंग में, हमने बताया था जब हम डिम लाइट में देखते हैं या जब हम अंधेरे में होते हैं तब हमारी पीपल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है ना, पीपल डायलेट हो रही है। क्यों डायलेट हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस, जो रेडिएशंस नहीं कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस कहाँ आ सके, हमारे आंख के अंदर आ सके। जब ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस आंख के अंदर आएंगे तो वो क्या होगा, वो रोड्स के पास जा सके। जब पीपल डायलेट होगी तभी तो वो रोड्स के पास पहुंच पाएगी ना, लाइट की। देखिए विटामिन ए तो कर ही रहा है, विटामिन ए तो इनको क्या कर रहा है, एक्टिव कर ही रहा है, लेकिन लाइट का भी रोल तो होगा, जो है लाइट का भी कुछ रोल होता है इनको एक्टिव करने के लिए, सिर्फ विटामिन ए से तो कुछ होगा नहीं। अगर लाइट रेज ही नहीं रहे तो विटामिन ए मान लो खाता रहे व्यक्ति और बिल्कुल अंधेरे कमरे में बिठा दो तो ऐसा तो है नहीं उसको दिखाई दे जाएगा, लाइट का भी रोल होता है, सिर्फ विटामिन ए हेल्प नहीं करता। विटामिन ए एक्टिव तो कर देगा, है ना, लेकिन अब हेल्पफुल लाइट भी रहेगी। तो पीपल डायलेट क्यों हुई है, वो पीपल डायलेट इसलिए हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जब रेस जाएंगी तो वो रेस क्या हो सके, फैल सके, रेटिना पर फैल सके। जब रेटिना पर फैलेंगी कौन सी रेस, लाइट की रेस, तो क्या करेंगी, इस रोड्स के पास पहुंच जाएंगी, क्योंकि रोड्स का अरेंजमेंट कहाँ है, कॉर्नर पर है। मान लो पीपल छोटी होती तो लाइट सिर्फ कितने में पड़ती, इतने में पड़ेगी, ठीक है ना, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए पीपल थोड़ी सी बड़ी हो गई ताकि लाइट जो है वो कहाँ फैल सके, रोड्स के पास जा सके, है ना। और क्या होता है, जब हम ब्राइट लाइट में देखते हैं, दिन में देखते हैं, तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, ताकि अब ये रोड्स की जरूरत ही नहीं है, रोड्स की जरूरत है ही नहीं, रोड्स एक्टिव नहीं भी रहेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लाइट कहाँ फोकस हो सके, लाइट जो है वो कोन्स वाले एरिया पर फोकस हो सके, रेटिना के कोन्स वाले एरिया पर, यहाँ कोन्स वाले एरिया पे फोकस हो सके, ठीक है ना। तो जब डायलेट होगी तो लाइट पूरे में फैलेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लाइट कहाँ फैलेगी, सिर्फ कोन्स वाले एरिया में फैलेगी, ताकि कोन्स जो है वो क्या होके एक्टिव होके क्या कर सके, प्रॉपरली विजन को दिखा सके। तो इस तरह से जो पीपल डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसके पीछे एक ये भी कारण है ना, वो कर क्या रही है, साथ में लाइट रे जो रेज हैं उनको तो कंट्रोल कर ही रही है कि ज्यादा लाइट ना जाए या कम लाइट ना जाए, और साथ में वो रोड्स और कोन को भी एक्टिव करने का काम कर रही है। विटामिन ए तो कर ही रहा है लेकिन लाइट भी करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से फिनोमेना हमारा चलता है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है यार, सब कुछ सिंपल है, समझ में आ रहा है। हाँ साहब, आ रहा है। चलिए आगे, चलिए अब बात करते हैं हम, देखिए एक चीज हम और बताते हैं, आंखें हमारी दो होती हैं, ठीक है ना। एक चीज आप लोग और देखना, मान लो एक रेटिना ये है, एक रेटिना ये है, आंखें दो है हमारी,
तो एक विजन हमारा लेफ्ट आई में भी बनेगा, एक विजन हमारा राइट आई में भी बनेगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। यहाँ भी विजन बन रहा है, यहाँ भी विजन बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें एक ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों, कौन बताएगा? जब आंखें दो हैं तो दो विजन दो दिखाई देना चाहिए। जब आंखें दो हैं, मान लो ये पेन आप देख पा रहे हो, तो इस पेन का विजन आपके लेफ्ट आई में भी बन रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। रेडी जो लाइट आ रही है आपके लेफ्ट आई में भी जा रही है, लाइट जो है वो राइट आई में भी जा रही है। तो विजन दो बनना चाहिए, ब्रेन को दो पेन दिखाना चाहिए, लेकिन पेन एक ही दिखाता है। कौन बताएगा इसका रीजन? हमने शायद जब अब पढ़ा इसका वाला जो रीजन है वो ऐसा है कि भाई दोनों आई तो देखेंगे दो ऑब्जेक्ट को, लेकिन उनका जो जो अपना ये है क्या नाम है, तो जो रिसेप्टर पर विजन एक ही बनेगा उसका, और दोनों कनेक्ट होने के कारण। क्यों बनता है, वही तो हम पूछ रहे हैं कि विजन एक क्यों बन रहा है? सब वो आपस में कनेक्ट होने के कारण, आपस में कनेक्ट होने के कारण। आपस में कनेक्ट, क्या कनेक्ट हो जाएंगी आपस में? ब्रेन में सिग्नल है नर्व सर, वो सेंसेशन वाली नर्व वो हो जाएगी सर, तो राइट की लेफ्ट में जाएगी सर, लेफ्ट की जो नर्व राइट में जाएगी, और फिर आगे जाके ब्रेन में दोनों एक ही डायाफ्राम में जैसे कैमरे के आती उसमें बन जाएगी, तो सर एक ही इमेज बनेगी। गुड। चलिए, उसका कारण होता क्यों है कि जब दो आई पर दो विजन बन रहे हैं तो जो है हमें एक क्यों दिखाई देता है ना? तो इसका पीछे का भी कारण अपन जानेंगे इसके बाद। अब जो अपन फिनोमिना पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पाथवे ऑफ विजन। विजन जो है उसका पाथवे कैसा रहता है, ठीक है ना? तो देखिए, दो तरह की फील्ड होती है, एक होती है नेजल फील्ड और एक होती है टेम्पोरल फील्ड। फील्ड मतलब बाहर की जो फील्ड है ना, उसमें दो तरह की फील्ड हो सकती है मेनली, नेजल फील्ड, टेम्पोरल फील्ड, और भी होती है अपर फील्ड और लोअर फील्ड। फॉर द एग्जाम्पल, मान लो ये कोई इतना सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी आई से देख रहे हो, सिर्फ इतना सरफेस एरिया आपको यदि कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? मान लो दो आई से हम इतना सरफेस देख रहे हैं, तो हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये और बीच में क्या है, यहाँ हमारी नोज होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेजल फील्ड। ये भी क्या हो जाएगी, नेजल फील्ड, ठीक है? तो ये है हमारी नेजल फील्ड, और इस साइड यदि हम देखें तो ये है हमारी टेम्पोरल। ये भी क्या हो जाएगी, टेम्पोरल। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब समझिए। हम आई से सामने देखें, ठीक है ना, आई से हम सामने देख रहे हैं, तो जो इस साइड का है, ये हमारी टेम्पोरल बोन है। तो इस साइड की फील्ड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल फील्ड बोलते हैं। और जो आंखों के पास और जो यहाँ पर है जो फील्ड है ना सेंटर में, उसे हम क्या बोलते हैं, नेजल फील्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नोज है ना। तो ये वाली हमारी हो गई नेजल फील्ड, और इस साइड की हमारी कौन सी हो गई, टेम्पोरल फील्ड। ऊपर की जो फील्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, अपर फील्ड, और नीचे की जो फील्ड है उसे हम बोलेंगे लोअर फील्ड। लेकिन हमारा जो है ध्यान अभी हमें कहाँ लगाना है, नेजल फील्ड पर और टेम्पोरल फील्ड पर। समझ में आया कि फील्ड जो है दो तरह की होती हैं। कोई भी साइट हम सामने से देख रहे होते हैं, आप जो है यदि अभी सामने से यदि आप हमें देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड के दोनों कॉर्नर दिख रहे हैं, ये है ना, इतना आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिख रहा है अभी आपको, है ना, पूरा मान लो आप ये पूरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो। अब देखिए व्हाइट बोर्ड में ये इस साइड और इस साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्पोरल फील्ड है। और हम जो खड़े हुए हैं सेंटर में, तो हम आपके नेजल फील्ड में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हम जो है वो नेजल, क्योंकि हम अभी सेंटर में है ना, तो हम जो है वो नेजल फील्ड में है, और जो साइड का जो फील्ड दिख रहा है ये टेम्पोरल फील्ड है, ये भी टेम्पोरल फील्ड। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े, अपन आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए होता क्या है। अब देखिए यहाँ फील्ड बना देते हैं, ठीक है ना, दो आई हैं तो दो फील्ड बना देते हैं, एक ये फील्ड है और एक ये फील्ड, ठीक है ना। दो हमने क्या बना दी, फील्ड बना दी। दो फील्ड में कौन कौन सी फील्ड बना दी हमने, ये बना दी,
ये हमारी कौन सी फील्ड हो जाएगी? नेजल फील्ड। ये है हमारी नेजल फील्ड, ये भी कौन सी हो गई? नेजल फील्ड। और ये हो गई हमारी टेम्पोरल फील्ड, और ये भी कौन सी हो गई? टेम्पोरल फील्ड। ठीक है ना। अब यहां से क्या आएंगी? रेज आएंगी, और रेज कहाँ आ रही है? हमारे रेटिना पर। ये है हमारी रेटिना, ये क्या है? हमारी रेटिना। ठीक, ये है हमारी रेटिना। अब देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई टेम्पोरल साइड का देख रहे होते हैं, टेम्पोरल साइड का, ये हमारा टेम्पोरल साइड है, ये हमारा नेजल साइड है। तो टेम्पोरल साइड से जो भी रेज आ रही होती हैं, लाइट आ रही होती है, टेम्पोरल साइड से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, वो आपके रेटिना के नेजल साइड पर आती है हमेशा। जैसे ये हमारी टेम्पोरल साइड है, ठीक ना, तो ये रेटिना के कौन से साइड पर पड़ती है? नेजल साइड पे। ये रेटिना का नेजल है ना, क्योंकि बीच में क्या होगी? यहाँ पे बीच में नोज होगी, और ये दो हमारी आई है। तो टेम्पोरल साइड से जो रेज आती हैं, वो हमेशा कहाँ आती हैं? ये रेज आ रही हैं, वो हमेशा कहाँ आती हैं? वो आएंगी रेटिना के नेजल साइड पर। ठीक, यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं, टेम्पोरल साइड से जो भी रेज आएंगी वो स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा सर। जो टेम्पोरल साइड से जो आएंगी, अब दिख रहा है? नो सर, अभी नहीं दिख रहा। हमको नहीं दिखाई दे रही। नेटवर्क प्रॉब्लम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो क्या बल्ब? अब दिख रहा सर है? बहुत अच्छे से दिख रही है सर, बढ़िया दिख रही है सर। चलिए, अब दिख रहा होगा। चलिए देखिए, अब तो जो टेम्पोरल साइड से जो रेज आती हैं, वो कहाँ आएंगी? हमारे रेटिना की। ये हमारी रेटिना है, ये भी हमारी रेटिना है। टेम्पोरल साइड से जो रेज आएंगी, वो कहाँ आ रही है? हमारे रेटिना के नेजल साइड पर। ऐसे ही यहाँ से भी टेम्पोरल साइड से जो रेज आएंगी, वो कहाँ आएंगी? रेटिना के नेजल साइड पर आएंगी। रेटिना के नेजल साइड पर आ गई। ये हमारी रेटिना है, ठीक है ना। तो टेम्पोरल साइड से जो विजन आ रहा है, टेम्पोरल साइड से जो भी रेज आ रही है, वो क्या हम बता रहे हैं? वो रेटिना के कौन से साइड पर आएंगी? नेजल साइड। तो ये रेटिना का नेजल साइड है, और ये रेटिना का टेम्पोरल साइड, ठीक है ना। सर आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट कर दीजिए थोड़ा। सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा, आवाज नहीं आ रही थी हमें। देखिए, हम बता रहे हैं दो तरह की क्या होती है हमारी टेम्पोरल जो है साइड और नेजल साइड। हम सामने से एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट जब हम सामने से देखेंगे, तो एक तो हमारा टेम्पोरल साइड रहेगा और एक सेंटर का साइड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं नेजल साइड। बाकी अपर साइड भी रहता है, लोअर साइड भी रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ध्यान देना है टेम्पोरल साइड पर और लोअर साइड पे। तो होता क्या है, जब भी कोई टेम्पोरल साइड से कोई लाइट की रेज आएगी, तो जब वो हमारे रेटिना पर आएगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो जाती है हमेशा कहाँ पर? नेजल साइड, ठीक है ना। जैसे ये कहाँ से आ रही है? टेम्पोरल साइड से आ रही है, तो ये नेजल साइड पर आएगी। ऐसे यहाँ भी टेम्पोरल साइड से आ रही है लाइट रेज, तो कहाँ आएगी? रेटिना के नेजल साइड पर आएगी। देख, जो नेजल साइड से जो रेज आती है, जो नेजल साइड से आती हैं, वो टेम्पोरल साइड के, वो रेटिना के
टेम्पोरल साइड पर आती, मतलब रिफ्लेक्ट जब होंगी कहां पर आके गिरती हैं, गिरेंगी वो टेम्पोरल साइड पर, ठीक है ना, रेटिना के टेम्पोरल साइड पर आके ये गिरेंगी, ठीक है ना, इस तरह से ये देखिए, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। टेम्पोरल साइड से जो रेज आ रही है वो नेजल साइड पे आके गिरेंगी, नेजल साइड से जो रेज आ रही है वो टेम्पोरल साइड पे गिरेंगी, बोथ साइड ऐसे ही होगा। ये फील्ड है, ये बाहर क्या है, ये फील्ड, और ये क्या है, ये हमारी बीच में क्या है, ये रेटिना है, ये दोनों रेटिना है, ये फील्ड है जहां से लाइट रेस आ रही है। मान लो यहाँ पे कोई आप ये कोई भी देख रहा है, कोई भी चीज यहाँ पर देख रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। अरे यार आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत करा करिए बीच बीच में। आवाज क्लियर है सर, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होंगे। हाँ आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जिसको आवाज, सर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है सर, बहुत बढ़िया। वही ना, आप लोग बीच बीच में बोल देते हो तो पूरा वो हो जाता है, देखिए है ना। अब देखिए क्या होता है, अब रेटिना के बाहर जो है फाइबर्स जाएंगे, यहाँ तक की तो बात थी हमारी रेटिना की, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। हमने बिल्कुल सिंपल ही बताया है कि दो तरह की फील्ड होती है, टेम्पोरल फील्ड और नेजल फील्ड। नेजल फील्ड से जो रेज आती हैं वो रेटिना के टेम्पोरल साइड पर आकर गिरती हैं, टेम्पोरल साइड से जो रेज आती हैं, जो लाइट आती है वो रेटिना के नेजल साइड पर गिरती है, मतलब बिल्कुल उल्टा हो रहा है, टेम्पोरल साइड का नेजल साइड, नेजल साइड का टेम्पोरल साइड। अब यहाँ से क्या निकलते हैं, अब रेटिना के बाहर की बात कर रहे हैं, अब मतलब किसकी, अब हम नर्व की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या निकलेगी, नर्व निकलेंगी, क्योंकि रेटिना के बाद सेंसेशंस को लेकर कौन जाएगी, अब नर्व। तो जो नर्व निकलती हैं, अब नर्व में क्या होता है कि जो टेम्पोरल साइड्स के जो फाइबर्स रहते हैं, ठीक है ना, ये जो टेम्पोरल साइड्स के जो फाइबर्स रहते हैं, या सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो नेजल साइड के है ना, मतलब जो नेजल साइड के फाइबर रहते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक। ये क्या हो रहा है, रेटिना के जो नेजल साइड के फाइबर्स हैं, अब यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे ना, नर्व निकलेगी, तो रेटिना के नेजल साइड के जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, और जो क्रॉसिंग जो होती है, इस क्रॉसिंग को हम बोलते हैं ऑप्टिक चियाज़्मा। ऑप्टिक चियाज़्मा, ये याद रखना है, क्रॉसिंग जहां हो रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक चियाज़्मा। क्रॉस हो गए, क्रॉस के बाद क्या बोल रहे हैं हम उसको, जहां पर क्रॉसिंग हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक चियाज़्मा। लेकिन जो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स होते हैं वो अनक्रॉस रहते हैं, वो क्रॉस नहीं करते, इस तरह से टेम्पोरल साइड के फाइबर्स हैं वो अनक्रॉस रहेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, वो यहाँ पर आके क्रॉस नहीं होंगे, अनक्रॉस फाइबर्स रहते हैं टेम्पोरल साइड, ठीक। मतलब हैं तो वो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स, लेकिन वो हैं कहाँ के, कौन सी फील्ड के हैं, नेजल फील्ड के हैं, याद रखना, ठीक है ना। जो फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं वो हैं कहाँ के, वो टेम्पोरल फील्ड के हैं, ठीक है ना। नेजल फील्ड तो कहाँ जो है, नेजल साइड तो रेटिना की है, लेकिन ये रेज आ कहाँ से रही है, टेम्पोरल साइड से आ रही है, तो वो आपस में क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो नेजल साइड के फाइबर्स आ रहे हैं वो क्या रहेंगे, वो अनक्रॉस रहेंगे, है ना, वो वैसे के वैसे ही अनक्रॉस होके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फाइबर्स आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ के एक सेंटर पर पहुंचेंगे, इस सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं, इस सेंटर्स को हम बोलते हैं लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी, ठीक, लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी। ये यहाँ पे हम बना देते हैं, इसके आगे का आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक, इसके ऑप्टिक चियाज़्मा के बाद हम ये आगे बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फाइबर क्रॉस हो गए थे, इस क्रॉस फाइबर को हम क्या बोल रहे थे, ऑप्टिक चियाज़्मा बोल रहे थे, ये है ऑप्टिक चियाज़्मा, ऑप्टिक चियाज़्मा, ठीक। और कुछ फाइबर्स क्या थे, अनक्रॉस थे, ये अनक्रॉस फाइबर्स आ रहे हैं, और ये सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं, ये सभी के सभी फाइबर्स कहाँ चले जाएंगे, अब ये नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचेंगे, इस स्टेशन का नाम है लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी। तो ये कहाँ पहुंच गए, लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी पर पहुंच गए, और यहाँ पर आके सभी फाइबर्स क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब अब यहाँ से एक ही फाइबर्स निकलेगा, अभी तो अलग अलग फाइबर्स आ रहे थे, अब यहाँ से क्या होगा, एक ही फाइबर्स निकलेगा, और ये कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे विजुअल कॉर्टेक्स पर। विजुअल कॉर्टेक्स मतलब जहां से हमें
दिखाई देता है ना, ऑक्सीपिटल रीजन पर पाया जाता है। हम जानते ही कि विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ मिलेगा हमें, ऑक्सीपिटल रीजन पर। तो यहाँ से फाइबर्स विजुअल कॉर्टेक्स पर पहुंच जाते हैं, जो कि ऑक्सीपिटल रीजन हमारा यहाँ होता है, यहाँ मिलेंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग फील्ड से, अलग अलग आई से अलग अलग रेडिएशंस आ रहे थे, या जो है लाइट रेज आ रहे थे, फाइबर्स भी अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन ये लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी पर आके मिक्सअप हो गए। तो कहां पर मिक्सअप हो जाते हैं, लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी पर आके मिक्सअप हो जाते हैं, और वहां से इसलिए हमें एक विजन दिखाई देता है। अदरवाइज यदि यहाँ पर मिक्सअप नहीं होंगे तब हमें दो विजन दिखाई देने लगे। और ये लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी पर जब आते हैं तो इसमें हमारी जो ऑक्यूलर मसल्स जो होती हैं, जो आई की बाहर की जो मसल्स हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूलर मसल्स, ये भी हेल्प करती हैं, है ना। ये हेल्प कैसे करती हैं कि ये फोकस, ये जो ऑक्यूलर जो मसल्स होती है फोकस करवाती है, ताकि आगे चल के जो इमेज बन रही है वो इमेज जो है कहां पर, लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी पर दोनों आई के फाइबर्स आके क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, है ना। तो ये हेल्प को, सर आवाज नहीं आ रही, हेल्प कर रही है, ठीक है ना। अब आप लोग जो है ध्यान दोगे कि यदि मान लो हम अपने ऑक्यूलर मसल्स को क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा हिलाएं और तब देखें तो हमें दो विजन दिखाई देते हैं ना। यदि हम यहाँ से आई को हिला के देखते हैं तो हमें दो विजन दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऑक्यूलर जो मसल्स होती है ये हेल्प करती है लेटरल जेनेलिकुलेट बॉडी पर फोकस हो सके और वहां पर जाके नर्व जो है वो एक बन सके, ठीक है ना। ठीक, तो समझ में आपको आ गया होगा कि वहां पर जाके क्या हो सके, एक ही विजन बन सके। तो इस तरह से जो है हमारा विजुअल पूरा पाथवे काम कर रहा होता है, ठीक है। आया समझ में? सर फिर जिन लोगों की एक आंख सीधी रहती है और एक आंख तिरछी रहती है, फिर उनका कैसा होता हो? कैसा? नहीं, एक आंख से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आंख से नहीं पड़ता। हम बता रहे हैं जो हमारी ऑक्यूलर मसल्स है ये हेल्प कर रही है, ऑक्यूलर जो मसल्स है ना ये हेल्प कर रही है। तो बाहर है ऑक्यूलर मसल्स, ये तो हमारा जो ऑर्बिटल कैविटी जो है, कैविटी वहां है, ठीक है ना। बाकी विजन जो है, यदि आंखों का तिरछापन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि उसमें विजन में कोई प्रॉब्लम्स आएगी। चलिए, समझ में आपको आया होगा। जिनको नहीं आया हो तो एक बार फिर अपन कल इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर बिल्ला समझ में आया सर। देखते कहीं और मतलब, चलिए ऐसा लगता है कल मिलते हैं, कल हम इसको एक बार और रिवाइज करवा देंगे। चलिए, अभी टीका सेशन जैसा है सर, है ना, क्रॉस करने वाला टीका सेशन जैसा। डीका सेशन जैसा है, डीका सेशन, लेकिन इसको हम डीका सेशन नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। इसको हम डीका सेशन नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलते हैं डीका सेशन, नर्वस, है ना। बराबर, सब एक्टिविटी वैसे ही, लेकिन